नमस्कार, लॉ लिटरेसी में आपका स्वागत है। आज महिलाओं का उत्पीड़न और उनके खिलाफ हुए अत्याचार के मामले में केस दर्ज करने में यदि पुलिस देरी कर रही है या संबंधित अस्पताल इलाज में आनाकानी कर रहे हैं तो चिकित्सकों और पुलिस को इस कानून से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में उनके खिलाफ भी कानून की चाबुक चल सकती है और जेल की हवा खाने के साथ साथ उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए दामिनी प्रकरण के बाद यह महसूस किया गया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों में कानून में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण अक्सर दोषी बच निकलते थे। और यही नहीं, कई मामलों में पुलिस व चिकित्सक भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में आनाकानी करते थे। ये देखा होगा आपने कई बार, जिस पर न्यायालय भी समय समय पर टिप्पणी करती आ रही है और कई बार उन्होंने इस विषय में बहुत गहरी टिप्पणी की है। अब इससे निजात पाने के लिए फरवरी 2013 में सरकार ने आईपीसी की धारा 166 में अमेंडमेंट किया, जिसमें धारा 166A और धारा 166B को संसद में पारित कर कानून बना दिया। धारा 166A में क्या प्रावधान है उसके विषय में बात करें तो इसमें कोई भी महिला जिसके साथ दुष्कर्म, एसिड फेंकना या मानव व्यापार से संबंधित मामलों की सूचना वह स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से पुलिस थाने में देती है या उस सूचना पर पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस मामले को तुरंत दर्ज करे और उसकी छानबीन करे और जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ दिलाए। और पुलिस अधिकारी द्वारा केस दर्ज नहीं करने पर या उस स्थिति में आनाकानी करने पर या उसको टालने टटोलने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 166A के तहत मुकदमा दर्ज करना पुलिस अधिकारी की कानूनी बाध्यता बन जाती है, जिसमें दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को 2 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको जानना चाहिए कि महिलाओं से संबंधित ऐसे मामलों में इलाज करने में निजी व सरकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा आनाकानी करने या इलाज करने से इनकार करने पर भी आईपीसी की इस धारा मतलब धारा 166B के तहत संबंधित चिकित्सा अस्पताल या चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उसको 1 साल तक की सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है। मानव व्यापार के संबंध में तथा एसिड अटैक के संबंध में महिलाओं पर इस तरीके के मामले जो बढ़ रहे थे उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आईपीसी की धारा 370 और 326 में अमेंडमेंट किया और नए प्रावधानों को भी जोड़ा है। इसमें बहुत कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब धारा 166A जान लेते हैं। धारा 166A में बताया गया है कि यदि कोई भी लोक सेवक कानून के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसको 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है, लोक सेवक को, पुलिस वाले को, और साथ ही उसमें उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। धारा 166A के क्लोज C में बताया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, धारा 326B, धारा 354, धारा 354B, 370, 370A, 376, 376A, 376B, 376AB, 376C, 376D, 376DA और 376DB तथा 376E और धारा 509 के अपराध के मुकदमे को दर्ज करने से मना करता है या सूचना दर्ज नहीं करता है तो धारा 166A आईपीसी में संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई करने का प्रावधान है। धारा 166A में वर्णित जो अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं और जमानती हैं, लेकिन वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। मतलब इस अपराध में दोनों पक्षों के चाहने पर भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता। यहां पर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि यदि महिला उत्पीड़न के मामले जैसे छेड़छाड़, दुष्कर्म, बलात्कार, एसिड फेंकना, मानव व्यापार संबंधी मामलों में कोई महिला या उसका रिश्तेदार अपने नजदीकी थाने में जाकर उसकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी को देता है और वह पुलिस अधिकारी उस सूचना को दर्ज नहीं करता है या उस सूचना को दर्ज करने में टालमटोल करता है या देरी करता है या मना कर देता है तो उस स्थिति में उसी समय
उस संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम पता करें, उसकी नेम प्लेट पढ़ें, व उसी के थाने में धारा 166A के तहत उसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। यदि संबंधित थाना उसकी शिकायत लेने से मना करता है या मना कर रहा है तो आप उसको बाय पोस्ट डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, जिससे इस तरीके की कानूनी जानकारी समस्त जन तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।